Bismillahirrahmanirrahim. So we are starting. The diagram shows a sector OAB of a circle with center O. ये सेंटर है आपका O और ये कहता है कि रेडियस 16। तो ये पूरा जो रेडियस है सारे का 16 है, ये 8 है, तो इसका मतलब है टोटल 16 है, तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। ये लेबलिंग आपने कर ली। The midpoints of OB and OA are D and C respectively. The length DC is 8 centimeters. AD is an arc of the circle with center C and radius 8. तो सेंटर C के ऊपर अगर ये C सेंटर है तो ये AD एक आर्क है, मतलब एक और अलग से एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, सेक्टर दिख रहा है। तो दो सेक्टर्स हैं, एक सेंटर्ड एट ओरिजिन है और एक सेंटर्ड एट C है। The shaded region is bounded by the line BD and the arcs AB and AD. तो ये बना हुआ है। Show that the angle ACD is 2/3 pi radians. तो जब तीनों साइडें सेम होती हैं तो हमें पता ही एंगल 60 होता है। 60 को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए और वैसे याद होना चाहिए कि 60 की वैल्यू क्या होती है। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है पाई/3। वैसे तो याद भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, दैट यू नो व्हाट द एंगल इज। सो दिस इज पाई/3 ओवर हियर, क्योंकि सारे एंगल 60 हो जाते हैं, ये एंगल आपके पास आ जाता है पाई/3। इन ऑर्डर टू गेट दिस एंगल आउटसाइड, बिकॉज उनको ACD चाहिए था, तो एंगल सम ऑन अ स्ट्रेट लाइन जो होता है ना वो 180 होता है, और 180 इज द सेम एज पाई रेडियंस। तो अगर एक एंगल आपके पास स्ट्रेट लाइन पे थीटा है फॉर एग्जांपल, देन द अदर एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज पाई माइनस थीटा। सो ये जो एंगल आपके पास बाहर की तरफ आ रहा है जिसको हमें प्रूव करना है ACD, आप ये कह सकते हो कि इट इज पाई माइनस पाई/3। और उससे पहले आपने क्या स्टेटमेंट दी है? उससे पहले आपने स्टेटमेंट दी है कि OCD एंगल इज पाई/3, and then you have said therefore ACD is pi minus pi/3, and you can take the LCM, subtract them, and you get 2 pi/3. So that's like a basic 1 mark question. Show that the perimeter of the shaded region is 32 over 2 pi plus 8. तो shaded region जो है उसकी आपने देखा कि एक आर्क लेंथ है ऊपर जिसका आपको रेडियस मालूम है। So one can say that the entire perimeter is arc AB plus the arc AD plus the length BD. Now, arc AB is r theta, radius is 16, and the theta is the BOA wala angle theta, which is 60 degrees, और वो रेडियन में पाई/3 है। सो आर थीटा एस इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं टू गेट द लेंथ ऑफ आर्क। तो थीटा हमारे पास रेडियंस में है पाई/3, तब जाके ये फॉर्मूला लगता है। और सिमिलरली आर्क AD के लिए 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई/3 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा आर्क लेंथ AD प्लस BD लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। BD लेंथ इज 8। फिर यू जस्ट यूज द कैलकुलेटर, 16 पाई/3 प्लस 16 पाई/3 जो है वो 32 पाई/3 हो जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है तो जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाते हैं +8। तो दिस इज द पार्ट 2 डन। फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये जो एंटायर एरिया है ना, दिस इज द एग्जैक्ट एरिया। ये जो एरिया है इसका एग्जैक्ट का मतलब ये नहीं है कि कौन सा वाला एरिया। एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका आंसर पाई में आ रहा है तो पाई में रहने दो, स्क्वायर रूट में आ रहा है तो स्क्वायर रूट में रहने दो। दिस इज बेसिकली व्हाट एग्जैक्ट मीन्स। तो डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं करना। सो दैट्स हाउ इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम O levels एंड IGCSE। तो एग्जैक्ट एरिया वन कैन अंडरस्टैंड कि ये अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से, तो लेट्स डू द पार्ट 3 ओवर हियर। पूरे सेक्टर विच इज द सेक्टर OAB, उसमें से आप माइनस कर दो द ट्रायंगल ODC as well as the other sector which is CDA.
सो सेक्टर ओ ए बी का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर गिवन, जब आपको रेडियस मालूम हो, एंगल मालूम हो, तो दैट्स आर स्क्वायर थीटा बाई 2, और यू कुड ऑल्सो डू आर एस बाई 2। आर एस बाई 2 इसलिए हम फटाफट इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने ऑलरेडी आर्क लेंथ निकाली हुई है, ए बी की भी आर्क निकाली हुई है, ए डी की आर्क भी निकाली हुई है, तो वी कैन डू द आर्क लेंथ आर इंटू एस डिवाइड बाई 2 फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर। सो सेक्टर ओ ए बी, ओ ए बी की आर्क लेंथ हमारे पास थी विच वॉज 16 पाई बाई 3। उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, आर हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, रेडियस टाइम एस डिवाइड बाई 2, तो रेडियस इसका था 16 times s, which is arc length, 16 pi by 3 divided by 2, तो ये डिवाइड बाय 2, ये आपके पास आ गया सेक्टर ओ ए बी का। ट्राइंगल जो हमारे पास है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू वन लेंथ इंटू द अदर लेंथ, बोथ लेंथ्स आर इक्वल, इस केस में दोनों 8 हैं, इंटू साइन ऑफ द इंक्लूसिव एंगल, साइन ऑफ द इनर एंगल इज साइन पाई बाई 3। नाउ अगर हम कैलकुलेट करते हैं साइन ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू को, तो साइन पाई अपॉन 3 कैलकुलेट किया, √3/2 आया। तो आपने, आपके पास जो ये वैल्यू आपने लिख दिया √3/2, 8 8 64 टाइम्स हाफ, तो 64 डिवाइड बाय 4 इज 16 √3 इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो ये आपने यहाँ पे लिख दिया 16 √3, अलग करके आपने एग्जाम में यूर डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप, ये मैंने एक ही जगह पे बना के कर दिया है, लेकिन आप एग्जाम में थोड़ा सा इसको सीक्वेंशियल रखोगे। सेक्टर सी डी ए के लिए आपके पास आ गया एंगल जो है वही आर एस बाई 2 कर लो या आर स्क्वायर थीटा बाई 2 कर लो, एंगल भी निकाला हुआ है, सब कुछ है आपके पास। रेडियस अगर हम 8 कंसिडर करें, जो कि 8 है, मैं इसको दूसरे फॉर्मूला से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताकि थोड़ी सी ज़रा प्रैक्टिस हो जाए एंगल को यूज़ करके और रेडियस को यूज़ करके एरिया निकालने की। आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह आप यूज़ कर लो 2/3 पाई होल डिवाइडेड बाय 2, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, तो ये कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आ रही है, जरा कैलकुलेट करके निकालो। ओके, सो कैलकुलेट करने के लिए विल से 8, बिकॉज 2 ने 16 को काट दिया, 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 3, दैट्स 128/3 पाई। सो यहाँ पे आपने लिख दिया 128 पाई अपॉन 3, और ये आपके पास है -16 √3, और 2 and 2 cancelled, and that's -64 pi upon 3. So this becomes 64 pi, 128 में से 64 माइनस किया, 64 pi upon 3 minus 16 √3 is the value that you're getting. ये एग्जैक्ट आंसर है आपके पास। ठीक हो गया? Are we good with this, everybody? All right, so this is another question, और ये question हमें कह रहा है the diagram shows a circle with radius r, center O. Points A and B lie on the circle. ABCD is a rectangle. Angle AOB is 2 theta radians. AD is r centimeters. तो मतलब ये ADR दिया हुआ है, AOB 2 theta दिया हुआ है, बोला है कि ये रेक्टेंगल है, express the perimeter in the shaded region of the shaded region in terms of r and theta. तो ये आपके पास इसका पेरीमीटर चाहिए, एक तो ये साइड आर होगी और दूसरी साइड भी आर होगी। अब बात है ये जो पीछे इधर हमारे पास ये ट्रायंगल रेक्टेंगल कंप्लीट हो रहा है ए बी सी डी का, तो हमें ये ए डीसी लेंथ चाहिए। डीसी लेंथ इज द सेम लेंथ एज ए बी। अब ए बी की लेंथ जो है आपने निकालनी है, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसको आधे में डिवाइड कर दो। आधे में आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास रेडियस आर है, एंगल भी आधा डिवाइड हो जाएगा, तो ये एंगल आपके पास
इसका साइज थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा ये ट्रायंगल बाहर निकालूं, ये आर बोलूं, ये थीटा बोल दूं, और हमारे पास ये पर्टिकुलर लेंथ चाहिए अगर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा वाला यूज करें कि हमारे पास ये एंगल के ऑपोजिट वाली लेंथ आ जाए इन टर्म्स ऑफ आर, तो वो है साइन रेशो। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर या ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट SOHCAHTOA, या सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो आपने साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसको अगर मार्क कर दूं, लेबल कर दूं एक्स, ये मेरे पास लेंथ एक्स आ गई, आई कैन से एक्स ओवर आर, आर उधर चला गया, आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू द एक्स वैल्यू। तो ये दूसरी लेंथ भी जो है वो भी सेम साइज की है, तो आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा, तो सी डी की जो लेंथ बन गई वो बन गई आर साइन ऑफ थीटा प्लस आर साइन थीटा। दिस बिकम्स 2r sine of theta. So the entire DC length is 2r sine of theta. So perimeter is shaded region का आ जाएगा total r plus 2r sine theta. These are three sides. The fourth side is a AB arc. This AB arc is formed by this, it's centered at 0, O, and this arc is made by the angle 2 theta. तो द आर्क लेंथ फॉर्मूला इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस की वैल्यू आप उसमें आर ही यूज कर रहे हो, और थीटा को केयरफुली 2 थीटा लेबल करना है, बिकॉज उसकी वैल्यू पूरे एंगल का जो सिंबल यूज किया है वो 2 थीटा यूज किया है। सो आर प्लस आर आपके पास हो गया 2r, ये 2r साइन थीटा इकट्ठे है बिकॉज इट्स मल्टीप्लाई टू ईच अदर, और ये 2r थीटा इकट्ठे है। तो दिस एंटायर थिंग इज गुड इनफ। ये इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा आपने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया। पार्ट 2 के लिए, इन द केस वेयर आर इज 5 एंड थीटा इज π/6, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस रीजन का एरिया चाहिए। तो ये रीजन है क्या? ये एक रेक्टेंगल के अंदर है, लेकिन इसमें इस रेक्टेंगल में कुछ मिसिंग है। वो चीज जो मिसिंग है दैट इज दिस एरिया विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेगमेंट। तो रेक्टेंगल की वैल्यू के एरिया में से हम ये सेगमेंट माइनस कर दें, विल गेट द शेडेड एरिया। सो अगेन द शेडेड एरिया is equal to the rectangle. And what is the rectangle? It's length into breadth. So you could say if one side is r, the other is 2r sine theta. तो जनरल मैंने r लिखा है, r की जगह आप 5 लिखेंगे, और 2 times 5 10 लिख देंगे, और साइन ऑफ π/6, एंड मेक श्योर दैट योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड साइन π/6 निकालने के लिए। सो इससे रेक्टेंगल आ गया। तो उस रेक्टेंगल में से आपने निकाल लेना है सेगमेंट का एरिया, और सेगमेंट का फॉर्मूला जो है वो हमारा फिक्स्ड है, और हमने उसका शॉर्ट फॉर्म याद रखा हुआ है कि r²/2 थीटा माइनस साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड। यहां पे वो एंगल 2 थीटा के बराबर है। तो यही ट्रिक है जो कि आपको इस्तेमाल करनी थी, क्योंकि इन्होंने जो इनपुट तुम्हें दिया है, वैल्यू जो दी है वो थीटा की दी है इन द क्वेश्चन π/6। तो असल में तो आप यूज कर रहे हो ये फॉर्मूला, ठीक है, रेडियस आपका है वही 5, यहां तक तो बात सही है। ट्रिक सिर्फ इस क्वेश्चन में थी कि 2 थीटा है एंगल, तो 2 टाइम्स π/6 है एंगल टोटल, माइनस साइन ऑफ 2 टाइम्स π/6, ये कैलकुलेटर में आपने डालना है, और इस सारे की आपने वैल्यू निकाल लेनी है। सो दिस गाइस कम्स आउट एज 25/2 ब्रैकेट π/3, और ये आपने मल्टीप्लाई किया, ये π/3 हुआ। साइन π/3 जो होता है वो √3/2 होता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे यू विल एंड अप गेटिंग sin π/3 as √3/2 using the calculator. Sin π/6 कैलकुलेटर में करोगे इट कम्स आउट एज हाफ। सो 10 multiplied by half multiplied by 5 minus 25/2 π/3 minus √3/2। एग्जैक्ट आंसर चाहिए हो अगर एग्जामिनर बोले, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्क्वायर रूट्स को स्क्वायर रूट्स रहने दोगे,
पाई को पाई रहने दोगे, तो उस केस में अगर वो एग्जैक्ट आंसर मांग रहा होता, तो जो भी मैं ये कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप यही काम करते, 25√3 डिवाइडेड बाय 4। दिस वुड हैव बीन द एग्जैक्ट आंसर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई चीज स्टेटेड नहीं है, तो दैट इज वाई ये भी हमारे लिए। So in this question, it says in the diagram, the triangle ABC is a right angle triangle at C, मतलब C पे 90 है। फिर ये कहता है कि the question says M is the midpoint, तो ये M जो है ये बीच में है, इसके बिल्कुल midpoint है of BC. It is given that the angle ABC is pi/3 radians, मतलब ये pi/3 है। Angle BAM is theta radians, ये ऊपर जो है BAM is theta, denoting the lengths BM and MC as x. ये दोनों x बोल दिया, उसने split in half किया। Find AM in terms of x. AM ये वाली लेंथ है। अच्छा, अब बात कुछ ऐसी है कि हम और इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। तो गाइज ये थोड़ा सा जरा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, एक दफा हम सीख लेंगे तो बाद में हमें आसानी होगी। ये जो एंगल है pi/3, ये हमारे पास, और ये जो 90 है, इनको अगर हम यूज करें तो हम AC की लेंथ निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। अगर AC की लेंथ इन टर्म्स ऑफ x आए, तो हम AM की लेंथ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो AC कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास जो है एंगल मौजूद है, ये 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पूरी लेंथ BC 2x है। तो इन टर्म्स ऑफ x गाइस हम लोग निकाल सकते हैं ये लेंथ। तो ये कैसे निकलेगी लेंथ? यहाँ पे क्या दिखेगा, क्या होगा? लेट्स वेरी क्विकली लुक एट दैट। तो हम जो है यहाँ पे अगर लें टैन रेशो, टैन रेशो क्यों लें? क्योंकि टैन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो अगर मैं कहूँ टैन ऑफ pi/3 is equal to the perpendicular is AC and the base is 2x, तो 2x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और tan pi/3 इज इक्वल टू AC की वैल्यू आई। सो ये अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बस फिर इसके बाद आपका मैं इनपुट लूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। सो हम एंड वालेकुम अस्सलाम। एंड अब हम करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय टैन ऑफ pi/3। x तो हम इनपुट कर नहीं सकते, तो उसकी तो आपने फिक्र करनी नहीं है, ठीक है। टैन pi/3 ये आपके पास आ गया 2√3। सो हमने 2√2 x√3 कर सकते हो आप, या 2√3 मल्टीप्लाइड बाय x कर सकते हो AC की लेंथ। तो दिस इज 2√3x, दैट्स योर लेंथ AC। अब आपको लेंथ चाहिए AM। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि आपके पास बेस भी है, आपके पास और परपेंडिकुलर भी है। तो आप कहोगे कि जो AM है पार्ट 1 के लिए, ये वाला स्टेप करने के बाद सारी सोल्यूशन के अंदर, जो पार्ट 1 यही चल रहा है, यहाँ पे लगा देते हैं। तो हम कहेंगे AM हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड, 2√3x होल स्क्वायर्ड। ये बन गया x स्क्वायर्ड प्लस 4 टाइम्स 3x स्क्वायर्ड, तो ये 13x स्क्वायर्ड आपके पास AM स्क्वायर्ड की। और फिर आपने इसको स्क्वायर रूट लेना है। जब आप इसको स्क्वायर रूट लोगे तो x बाहर आ जाएगा और √13 अंदर ही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर नहीं था। इंडिसेस का बेसिक रूल है गाइस कि a होल पावर n होता है, तो a के ऊपर भी पावर n जाती है और b के ऊपर भी पावर n जाती है। तो ऐसा ही हुआ है कि 13 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आया, पावर हाफ आई है, और x स्क्वायर के ऊपर भी पावर हाफ आई है। अगर आपको एक प्रॉब्लम होती है, जिस तरह मुझे भी होती है फॉर एग्जांपल, तो x स्क्वायर इसको मैं पावर हाफ लिख दूं, तो 13 के ऊपर पावर हाफ आ जाती है और x स्क्वायर के ऊपर पावर हाफ आती है। ये हाफ हाफ कट जाता है, तो x बाहर रह जाता है, 13 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, या 13 पावर हाफ ही लिख दें तब भी गुजारा चलेगा। पार्ट 2 को देखते हैं अब। शो दैट द एंगल थीटा, उस थीटा का कोई रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, pi/6 माइनस tan इनवर्स 1/2√3। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ये जनरली हम जब ट्रिग्नोमेट्री कर रहे होंगे तो तब ज़्यादा हमें ये इफेक्टिवली एक चीज़ नज़र आएगी। अभी इसको हम डायरेक्ट रेडियन से कंपेयर
कर भी सकते हैं लेकिन इग्नोर भी कर सकते हैं। चलो अब आओ देखते हैं कि इसको अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करें तो ये क्या बनता है। थीटा अगर मैं पाई/6 को उस तरफ ले जाऊं, पाई/6 की तरफ थीटा को ले जाऊं और ये नेगेटिव टैन इनवर्स को इधर लें, तो मैं लिख दूंगा टैन इनवर्स 1/2√3 इज इक्वल टू पाई/6 माइनस थीटा। अच्छा, ये पाई/6 किधर से आया? पाई/6 जो है ये थोड़ी सी अब याद भी हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। यू 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 गाइस विल स्टार्ट मेमोराइजिंग थिंग्स। अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है, ये 90 है और मैं रेडियंस में हूं, तो ये जो ऊपर वाला एंगल है दैट इज पाई/2 माइनस थीटा। दिस इज अ रूल। तो अगर ये मेरे पास पाई/3 है एंगल इधर नीचे वाला, तो ये जो ऊपर पूरा एंगल मिल रहा है ये वाला, ये एंगल मेरे पास है पाई/2 माइनस पाई/3। ये रूल है गाइस, याद रखना है। ये रूल क्यों है? क्योंकि ये एंगल जो है ये पाई/2 होता है, ये थीटा है। अगर ये एंगल हम वाई बोल देते तो थीटा प्लस वाई प्लस पाई/2, रूल है कि एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल 180 होता है और रेडियंस में 180 पाई से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर y की वैल्यू चाहिए होती है तो पाई माइनस पाई/2 माइनस थीटा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये पाई/2 माइनस थीटा बनता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा एंगल है बी ए सी दैट इज पाई/2 माइनस पाई/3। आप क्या करोगे? आप एलसीएम ले लोगे। आपने एलसीएम लिया, ये बन गया 3 पाई माइनस 2 पाई/6, तो ये बन गया पाई/6। तो ये पूरा एंगल पाई/6 का है। और जो हमारे पास 2√3 की वैल्यू आ रही है और ये जो इस तरफ वैल्यू आ रही है, उसको फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले सकते हैं कि ये जो पाई/6 माइनस थीटा है, ये अब आपने खुद समझना है। अगर पूरा एंगल पाई/6 है तो इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं। अगर पूरा एंगल गाइस पाई/6 है यहां से लेके यहां तक, तो ये जो छोटा वाला एंगल है इसमें से थीटा माइनस करो तो तुम कह सकते हो पाई/6 माइनस थीटा, ये एंगल। अब इस एंगल का टैन ले अगर हम, मतलब हम टैन ऑफ दिस एंगल लें, दिस एंगल इज व्हाट, द एंगल एम ए सी। ये टैन ऑफ एंगल एम ए सी है इज इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा x और इसका बेस हो जाएगा ये जो हमने शुरू में निकाला हुआ था 2√3x। तो x डिवाइडेड बाय 2√3x, x और x कट जाएगा और एम ए सी जो भी हमने प्रूव किया है इज पाई/6 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2√3। और आप इसको पाई-6 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1/2√3 करके आपने लिख दिया। एंड दिस इज, थोड़ा सा जरा घुमा फिरा के ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है अभी, क्योंकि ये जब ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे तो थोड़ा और एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, देन दिस विल बिकम अ लॉट इजियर देन। सो फाइनल स्टेप में थीटा को आप इसमें सब्जेक्ट बना लो। सो पाई-6 माइनस टैन इनवर्स 1/2√3 और थीटा जो है एक साइड पे चला गया।